श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाना क्यों जरूरी है, ये बात ध्यान से सुन लो। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे माताएं बहनें ही क्यों ना हो, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, उन लोगों का एक नियम होता है कि वो रोज प्रतिदिन एक लोटा जल लेकर जाते हैं और शिव जी के मंदिर में जाकर उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ठीक है, ये तो आपने देखा होगा, पर आपने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि भाई आखिर ये सभी लोग शिव जी पर रोज जल चढ़ाने क्यों जाते हैं। और अगर आप लोग भी जल चढ़ाने के लिए जाना चाहते हैं तो भाई किस तरीके से आप लोग सही विधि से अगर शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो वो आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मतलब कि अगर मात्र आप एक लोटा जल प्रतिदिन शिव जी पर चढ़ाते हैं सही विधि से, सही नियम से, तो ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपके जीवन से ना जा सके, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो आपकी पूर्ण ना हो सके। आपकी सारी समस्याएं जो है सिर्फ एक लोटा जल से दूर हो सकती हैं, क्योंकि पंडित जी खुद बोलते हैं कि सारी समस्या का हल सिर्फ एक लोटा जल। ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को शिव जी पर एक लोटा जल कैसे चढ़ाना चाहिए और चढ़ाना क्यों जरूरी है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि उनको कोई दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष या पितृ दोष या कोई भी दोष, है ना। बहुत सारे लोगों को होता है, घर पर कोई दोष लग जाता है उनकी गलतियों की वजह से। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं ना, सही विधि से, सही नियम से जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो हमारे एक बहुत तरह के जो दोष रहते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए शिव जी पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग शिव जी का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के लिए वो शिव जी की पूरी शिवलिंग पर अपनी हथेली को जो है मतलब अच्छे से साफ करते हैं, हथेली को फेरते हैं, उसके बाद अच्छे से शिव जी का अभिषेक करते हैं। तो आपको कैसे अभिषेक करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए कि नॉर्मल शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाने के बाद आपको कौन सी वो जरूरी चीज है जो कि आपको अपने साथ में अपने घर पर जरूर लेकर आना चाहिए, अब हम लोग ये जानते हैं ना। देखो, सबसे पहली चीज, शिव जी पर सभी लोग जल चढ़ा सकते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे पुरुष हों, चाहे गर्भवती माताएं बहनें हों। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि गर्भवती माताएं बहनें शिव जी पर जल नहीं चढ़ा सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चढ़ा सकती हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है ना। पर अब आप लोगों को क्या ध्यान में बात रखनी है वो आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि शिव जी पर जल चढ़ाने का एक नियम होता है, सही विधि होती है, उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर जल चढ़ाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, शिव जी पर जो जल चढ़ाया जाता है वो मुख्य रूप से अपने घर का चढ़ाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बाहर का ताज़ा जल निकाल कर नहीं चढ़ा सकते, बिल्कुल चढ़ा सकते हो, वो भी चढ़ा सकते हो। पर हमने आपसे शुरुआत में क्या बोला था कि शिव जी पर जल चढ़ाने से वास्तु दोष, कालसर्प दोष, जितने भी तरह के दोष होते हैं वो अगर किसी व्यक्ति पर लग जाते हैं, किसी घर परिवार पर लग जाते हैं तो वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, पर उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको अपने घर का एक लोटा जल लेकर जाना होता है। अब ये जो एक लोटा जल है, ये ऐसा नहीं कि आपने अपने नल की टंकी से भर लिया या मतलब कि बिल्कुल ताज़ा जल निकाल लिया। दरअसल ये जो जल लिया जाता है ये रसोई घर में से लिया जाता है। रसोई घर में कहाँ से? जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, मटका या परिंदा रखा जाता है। ठीक है, उस जगह से ये जल लिया जाता है और उसी जगह से ये जल को ले जाकर वो मतलब हमें शिव जी पर चढ़ाना होता है, क्योंकि उस जगह पर हमारे पितरों का वास रहता है। और जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग अपने घर के रसोई घर का जल, जहाँ पर पीने का पानी रखा जाता है, उस जगह का जल लेकर शिव जी के मंदिर में पहुँचते हैं और शिव जी पर जब वो जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद क्या होता है कि हमारे घर की सारी परेशानी, दिक्कत, दुख सब उन्हें पता लग जाता है भगवान शिव जी को, और फिर वो उन्हें ठीक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो भाई जितने भी लोग जल चढ़ाएं, विशेष रूप से अगर घर की माताएं बहनें जल चढ़ाती हैं तो भाई उन्हें ज़रूर मतलब अपने घर के रसोई घर से जल लेकर जाना चाहिए। भले घर के और सदस्य ताज़ा जल लेकर चले जाएं, हैंडपंप से भर लें, कोई दिक्कत नहीं, पर घर की माताएं बहनें ज़रूर अपने घर के रसोई घर से ही जल लेकर जाएं, वो ज़्यादा यहाँ पर बेहतर माना जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोग एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो आप लोग चाहो तो इसके साथ में बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल, जो शिव जी की पूजन अर्चना की चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें लेकर जा सकते हो, अक्षत वगैरह सारी चीज़ें लेकर जा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। पर कम से कम एक लोटा जल आपको ज़रूर लेकर जाना चाहिए। और एक लोटा जल जो आप लेकर जाते हो ना, कभी भी उसके अंदर फूल डालकर नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो फूल फिर जल देवता को चढ़ जाता है, क्योंकि जब आप फूल को जल के अंदर डालते हो वो जल के लिए चला जाता है और फिर वह फूल आप शिव जी पर नहीं चढ़ा सकते। इसलिए फूल, बेलपत्र जो भी है वो अलग से लेकर जाइएगा। हाँ, अगर कभी कोई उपाय में आपको ऐसा करना पड़े तो फिर वो अलग बात है, बाकी आपको
आपको ऐसा मतलब अलग-अलग ही सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर जाना चाहिए। बाकी 1 लोटा जल ही सिर्फ़ लेकर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लेकर जा सकते हो। और ध्यान रखना, अपने घर से आप चाहे चप्पल पहनकर जाते हो, चाहे नंगे पैर जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी मंदिर के द्वार पर पहुँचो, तो कभी भी अगर चप्पल पहनकर जैसे गए हुए हो, जैसे नहीं भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर चप्पल पहनकर जाते हो तो कभी भी भगवान के मंदिर के बिल्कुल सामने चप्पल मत उतारना, और चप्पल को ऐसी जगह पर भी मत रखना मंदिर में, मतलब मंदिर के बाहर, कि लोग आपकी चप्पल के ऊपर से निकले उला के उन्हें, है ना? तो इसलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी भी चप्पल मंदिर प्रांगण के अंदर नहीं ले जानी चाहिए। मंदिर प्रांगण है, मंदिर प्रांगण के बाहर जो जगह है ना, वहाँ पर आपको चप्पल रखनी चाहिए। वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल भगवान के सामने रख दी। भगवान के सामने नहीं, बल्कि पास में जो मतलब अलग सी जगह रहती है, या भगवान की जहाँ पर नज़र ना पड़ती हो, उस जगह पर आपको अपनी चप्पल वगैरह उतार कर जाना चाहिए। वरना आप अगर उनके ही सामने चप्पल उतार जाओगे, उन पर ही जल चढ़ाए आओगे, तो फिर भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। ये गलतियाँ छोटी-छोटी हैं, ये बहुत सारे लोग करते हैं, पर उनको पता नहीं रहता है। फिर वो कहते हैं कि भई हमें हमारे जल चढ़ाने का फल नहीं मिल रहा है ना? तो भई इस बात का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना? तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जल लेकर जाना है। अब इसके अलावा हमें जल किस चीज़ में लेकर जाना चाहिए? देखो, जल आपको लोटे में लेकर जाना चाहिए। आपके पास जो भी लोटा हो, तांबे का, पीतल का, स्टील का, जो भी लोटा हो, मतलब वैसे तो ज़्यादातर जो है लोग स्टील का ही लोटा लेकर जाते हैं, या जो तांबे का रहता है उसमें जल लेकर जाते हैं ना? तो भई आप लोग जैसे भी जल लेकर जाते हो वैसे लेकर जा सकते हो शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए। बस अपने मन का भाव आप लोग यहाँ पर अच्छा रखिएगा, ठीक है? अब देखो दोस्तों, जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुँचते हो, तो शिव जी के मंदिर में पहुँचकर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, दुःख है, कष्ट हैं, और आप उनसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान भी हो चुके हो, तो उस जगह पर आपको क्या करना चाहिए, वो यहाँ पर आप लोग जान लीजिए। देखो, शिव जी पर जल चढ़ाने के भी अलग-अलग नियम होते हैं, अलग-अलग तरीके होते हैं। जब आप शिव जी के मंदिर जाते हो, तो जो अपना जल का लोटा होता है, वो हमेशा दोनों हाथों में पकड़कर ही, दोनों हाथों की अंजुनियों में पकड़कर ही आपको शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है? इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना? इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को जल जो है, मतलब जैसे जो जलाधारी होती है वो उत्तर की होती है, तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। बाकी किसी भी दिशा में खड़े होकर आप लोग जल चढ़ा सकते हैं। और कभी भी जल चढ़ाने के बाद शिव जी की परिक्रमा नहीं की जाती। आधी परिक्रमा कर सकते हो, पर पूरी परिक्रमा कहीं कहीं नहीं की जाती है। कई जगहों पर क्या होता है कि शिवलिंग ऐसी जगह पर रखा होता है जहाँ पर आप एक पूरी परिक्रमा कर लेते हो, पर वहाँ पर परिक्रमा नहीं की जाती है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। आधी करना चाहो तो आधी कर सकते हो, पर पूरी परिक्रमा शिव जी की नहीं की जाती है। अब देखो, जब शिव जी पर जल चढ़ाओ तो शिव जी पर हमेशा एक धारा से जल चढ़ाया जाता है। जल्दीबाजी में नहीं कि एकदम से आपने पूरा लोटा शिव जी पर डाल दिया, नहीं। एक धारा बना लो, दोनों हाथ की अंजुलियों में जल पकड़ लो, आँखें बंद कर लो या आँखें खोलकर भी शिव जी के मंत्र का जाप करते हुए, शिव जी के नाम का जाप करते हुए आप लोग एक धारा से भले पतली सी धार ले लो, और उस धार को लगातार बनाते हुए शिव जी पर उस जल को चढ़ाओ, और मन ही मन भगवान के नाम का जाप करते जाओ, ठीक है? इस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, अब ये तो हो गया एक तरीके का जल। अब इसके अलावा बहुत सारे लोगों को आपने अभिषेक करते हुए देखा होगा, वो लोग पहले शिव जी की पूरी मतलब साफ-सफाई करते हैं। मतलब शिव जी पर बेलपत्र, फूल बहुत सारे चढ़ जाते हैं, तो वो लोग मतलब कई सारी माताएँ-बहनों को आपने करते हुए भी देखा होगा, लोगों को करते हुए भी देखा होगा कि वो शिव जी पर से पहले पूरा अपनी हथेली से जो है पूरा जलाधारी साफ करते हैं, शिवलिंग पर अपना हाथ फेरते हैं, पूरा साफ करते हैं, उसके बाद वो जल चढ़ाते हैं। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा वो लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनके जीवन में बहुत परेशानियाँ हैं, जिनने मतलब अनजाने में कैसे भी बहुत सारे पाप कर दिए हों। अगर आप ऐसा मतलब हो चुका है आपसे गलती से कोई भी ऐसे कार्य हो चुके हैं, तो आपको उस जगह पर शिव जी की पूरी शिवलिंग का अच्छे से अपनी हथेली से घिस-घिस कर अभिषेक करना चाहिए, ठीक है? पूरी जलाधारी को साफ करके जो है, जो भी निर्माल्य रहता है वो अलग करके आपको फिर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके पाप भी नष्ट होते हैं, भगवान का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, दुःख और परेशानियाँ भी यहाँ पर दूर होती हैं, ठीक है? और जब भी शिव जी पर जल चढ़ाओ तो ध्यान रखना कि शिव जी पर चढ़ा हुआ जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, वरना ये दोष लगता है। और ना तो शिव जी पर चढ़ा हुआ जो जल रहता है, क्योंकि जब हम जल चढ़ाते हैं एक तरह से, तो कुछ बूँदें होती हैं जो कि छींटे जो रहते हैं वो उचकते हैं, तो वो छींटे गलती से भी हमारे पैरों पर या हमारे शरीर पर स्पर्श नहीं करने चाहिए। इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना? तो जल को थोड़ा-सा ऐसे करके चढ़ाना है, थोड़ा-सा लोटे को ऐसे नीचे करके चढ़ाना है कि वो जो जल के छींटे हैं, वो हमारे ऊपर ना आ पाएँ, वो वहीं के वहीं रह जाएँ, ठीक है? तो शिव जी पर चढ़े हुए जल के छींटे हमारे ऊपर नहीं पड़ने चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जब आपका शिव जी पर जल चढ़ जाता है, तो आप भगवान शिव जी के मंदिर में ज़रूर कुछ क्षण के लिए बैठा करो, 1 मिनट, 30 सेकंड, 2 मिनट, कितना भी बैठो,
पर बैठा ज़रूर करो और वहीं पर पास में बैठ जाया करो, ठीक है? और जब शिव जी के मंदिर से आप लोग बाहर आओ ना, लौट कर आओ, तो आप लोगों को एक काम ज़रूर करना चाहिए, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हो, कभी भी उसे खाली लेकर नहीं आना चाहिए। उसके अंदर शिव जी पर चढ़ा हुआ जलाधारी से गिर रहा हो, वो थोड़ा-सा जल ज़रूर लेकर आना चाहिए, जलाधारी से छिलकर भरे 1 बूंद जल लेकर आओ, चलेगा, पर जलाधारी से जो जल गिरता है, उसका कुछ अंश, कुछ भाग आपको अपने उस लोटे में ज़रूर लेकर आना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आप लोग फिर नंदी बाबा के कानों में कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो बोल सकते हैं। नंदी बाबा के कानों में भी बोलने का एक नियम होता है, सही विधि होती है। अगर आप वो भी जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को ये जल अपने घर पर लेकर आ जाना चाहिए। अब दोस्तों, ये जो जल होता है शिव जी पर चढ़ाकर जब हम लोग जलाधारी से झील कर लाते हैं, ये अमृत के समान होता है। इस जल को आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मुख्य द्वार पर छिड़कने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके घर पर कोई दुःख और परेशानी ना आए। अपने व्यापार, दुकान, बिज़नेस में भी इस जल को छिड़क सकते हैं, ताकि वो सब कुछ अच्छे से चले, है ना? तो ये जल बहुत ज़्यादा काम आता है ना? आपके शरीर में कोई चीज़ मतलब आपको परेशान कर रही है, कुछ हो रहा है, तो उस जगह पर भी आपने इस जल को लगाकर भगवान से प्रार्थना करके अपने उस दुःख से दूरी बना सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है और ये विधि और नियम से चढ़ाया जाता है। बाकी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी शिव जी पर जल चढ़ाना ज़रूरी होता है, वो हमने आपको बता ही दिया है क्यों ज़रूरी होता है। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथ पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।